अस्सलाम वालेकुम जी। हिंदुस्तान का पाकिस्तान पे जंग का भूत अब बिगड़ता जा रहा है। हिंदुस्तान ने हानिया आमिर, अली जफ़र समेत पाकिस्तानी फ़नकारों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स इंडिया में ब्लॉक कर दिए और इसके अलावा बहुत से पाकिस्तानी फ़नकार जिनको हिंदुस्तान ने अब हिंदुस्तान का लेवल यहाँ तक पहुँच गया है कि वो पाकिस्तानी फ़नकारों को, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को अपने मुल्क में बैन करें। इसके अलावा पाकिस्तान के कई हज़ार यूट्यूब चैनल्स को हिंदुस्तान ने बैन कर दिया है। वो तमाम चैनल्स जो हिंदुस्तान में देखे जाते थे, जो हिंदुस्तान में एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है पाकिस्तानी आर्टिस्टों की, पाकिस्तानी फ़नकारों की, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स की, इंडियन ऑडियंस इनको देखती थी। लेकिन हिंदुस्तान के सर पे इस वक्त जंग का भूत मुसल्लत है, यानी कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फ़ॉल्स ऑपरेशन के तहत, यानी कि पहलगाम हमले की एक फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ये कहा जा रहा है कि जी पाकिस्तान के ऊपर हम हमला करेंगे, पाकिस्तान को नाको चने पहलगाम हमले से मुतालिक एक खुफिया दस्तावेज़ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे टेलीग्राम पे लीक हुई। इसके बाद भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का एक फॉल्स फ्लैगशिप ऑपरेशन जो कि मुकम्मल तौर पे अब बेनकाब हो चुका है और जिस पे भारत का वो मकरू अज़ाइम कि एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। OPSPSY के अनवान से एक दस्तावेज़ जिसमें वाज़ेह हदायत दी गई हैं कि वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब किया जाए, यानी रियासत समेत गैर मुस्लिमों पर हमला बनकर उभरे। ज़राए के मुताबिक इस खुफिया दस्तावेज़ में वाज़ेह तौर पर रॉ की जानिब से पहलगाम वाक़े को फॉल्स फ्लैग हमला बनाकर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करने की मनसूबा बंदी की गई थी। मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था। दस्तावेज़ में ये दर्ज है कि ISI पर इल्ज़ाम 36 घंटों के बाद डालना है, मगर मीडिया ने, आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान मीडिया एक बेवकूफ़, एक पागल कुत्ते की तरह जो भौंक रहा होता है हर टाइम, और जब भौंकता है तो उसको ये भी नहीं पता चलता कि वो क्या भौंक रहा है और क्या टाइमिंग है, किस टाइम पे क्या बकवास करनी है। हिंदुस्तान मीडिया की जानिब से वो दस्तावेज़, यानी कि वो ऑपरेशन फ्लैग ऑपरेशन जो कि 36 घंटों के बाद पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना था, वो फ़ौरन से सोशल मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया को भी दिखा दिया गया कि पाकिस्तान इस हमले में, यानी कि पाकिस्तान का हाथ है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मीडिया असासों को हमलों से तकरीबन 36 से 48 घंटे पहले मुतहरिक करने और उसके साथ धुंधली वीडियोस तैयार करने और 200 सोशल मीडिया अकाउंट से प्रोपेगेंडा फैलाने का पूरा एक मंसूबा था और हमले की आड़ में आर्मी इस्लामी साजिश का बयानिया करने और हिंदू हलाकतों को मखसूस प्लेटफॉर्म्स तक महदूद रखने की हदायत भी शामिल थी। अब इसमें श्री कुमान से ISI के नाम पर जाली दस्तावेज़ात फोरेंसिक अंदाज में जारी की जानी थी, मगर नायब सदर JD वेनिस की मौजूदगी को मद्देनज़र रख कर ऑपरेशन का वक्त तय किया गया था। अगर पहला मंसूबा नाकाम हो गया तो शोपियां में मुतबादिल कार्रवाई का बंदोबस्त किया जाएगा। LOC पर 1.2 किलोमीटर तक महदूद भारतीय पेशकदमी की हदायत जारी की गई थी ताकि 1.3 किलोमीटर की खिलाफ वर्जी अक़वाम मुत्तहिदा या चीन के सालिसी का सबब बनेगी। अब ये सारी जो इंडिया की साजिशें थी वो मुकम्मल तौर पे इंडियन मीडिया की बेवकूफ़ियों की वजह से नाकाम हुई। एक फ्लैगशिप ऑपरेशन जो कि प्लान किया गया था, फ्लैगशिप ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें पहले से इसको प्लान कर दिया, किसी भी मुल्क को बदनाम करने के लिए, किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करने के लिए। दुनिया में पहले भी बहुत से ऐसे ऑपरेशन होते रहे हैं और हिंदुस्तान ऐसे ऑपरेशन में वैसे भी माहिर है, चाहे वो मुंबई हमलों का बात हो, चाहे कुछ भी बात हो। इसमें पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना हिंदुस्तान का हमेशा से एक वतीरा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब आप सब जानते हैं हिंदुस्तान में इसमें एक बड़ा एंगल ये भी है कि हिंदुस्तान की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर जारियत की जा रही है, जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की तहरीकें तेज़ की जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान में बलूचिस्तान में BLA और BNA को मुकम्मल तौर पे सरगर्म किया गया और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ की गई। कोयटा में आपने देखा जो ट्रेन के ऊपर हमला हुआ, उसके पीछे भी पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान की पूरी पुष्टपनाही थी। इसके अलावा दीगर जो हमले बलूचिस्तान में हो रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं उसमें हिंदुस्तान की मुकम्मल हमायत हासिल होती है, मुकम्मल सपोर्ट हासिल होती है। पहलगाम एक ऐसा फ्लैगशिप ऑपरेशन था जो मुकम्मल तौर पे अब
بے نقاب ہو چکا ہے، اور پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہندوستان کی یہ جو ایک کارروائی تھی، جو ہندوستان خود گورنمنٹ کی جانب سے، مودی ایک مائنڈ سیٹ، جو ایک گندا مائنڈ سیٹ تھا، ہمیشہ جب بھی الیکشنز قریب آتے ہیں اس طرح کی اچھی اور گندی حرکتیں کرتے ہیں جس میں وہ پاکستان کو الزام دینے کے لیے لوگوں سے سمپتیز حاصل کرنے چاہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پاکستانی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کی طرح کھڑی رہی ہے اور کھڑی ہوگی۔ پاکستان میں کچھ بھی کیسے بھی حالات ہوں، لیکن ایک ایشو کے پر پاکستانی قوم ہمیشہ ایک ہوتی ہے، وہ ہے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت۔ اب جب پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی بات آتی ہے تو پاکستانی قوم پاکستانی افواج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ ہندوستان جتنے مرضی وہ چھیڑ کندے کر لے، جتنی مرضی دھمکیاں لگا لے، لیکن پاکستان کی قوم متحد ہے، پاکستان کی قوم ایک ہے۔ آرٹسٹوں پہ بین لگا لیں، آبی دہشت گردی کر لیں، کچھ بھی کر لے، لیکن ہندوستان یہ یاد رکھے اس نے ایک ایسی قوم سے پنگا لیا ہے جس کا ہندوستان کو خود بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔